ऑल इंडिया इंश्योरेंस पेंशनर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आए हैं, जो कि दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्योों से यहाँ पर आए हैं, पेंशन की डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ बीपी अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज का जो यहाँ धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया गया था, उसके क्या मुख्य उद्देश्य थे? इसमें मुख्य 3 बिंदु हैं उसमें। एक तो LIC के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, जब किसी की अकस्मात मृत्यु होती है तो फैमिली पेंशन मिलती है उसके परिवार को। वो फैमिली पेंशन जो है उसको 30% करने की हमने डिमांड की है सभी के लिए। जैसे केंद्रीय कर्मचारियों की है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले कर्मचारियों की है, उसी तर्ज पर हमारी भी 30% करने की डिमांड हमने बहुत पहले से की हुई है, अभी नहीं की है। पिछले 3 साल से हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ से अपनी बोर्ड से अप्रूव करके मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है। LIC में किस प्रकार के लोग जो मतलब गवर्नमेंट जॉब में है या DO है, उस तरीके के लोगों के लिए 30% की डिमांड कर रहे हैं, या जो एजेंट भी है जिसको 10-15 साल हो गए हैं काम, उनके लोग ही 30% मिलना चाहिए? ये एम्प्लॉइज के लिए क्लास 1, 2, 3, 4 एम्प्लॉइज के लिए है। इसमें डेवलपमेंट सर्विस भी आते हैं, क्लास 1 ऑफिसर भी आते हैं, क्लास 3, 4 एम्प्लॉइज भी आते हैं, एजेंट्स नहीं आते। एजेंट्स नहीं। इसकी मांगे देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा बड़ी ही तेजी से उठाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इसको संवेदनशील तरीके से नहीं ले रही। इस कार्यक्रम के बाद, इस धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर आपकी मांगों को जो है वो सरकार नहीं सुनती, तो आप लोगों की क्या आगामी योजनाएं हैं? किस प्रकार से आप आगे संघर्ष करेंगे? देखिए, ये सरकार का दायित्व है कि जो सामाजिक सुरक्षा सबको प्रदान करनी चाहिए। अब LIC जो संस्थान जिसका जो एसेट बेस है 44 लाख करोड़ है, वो एक रिकमेंडेशन भेजता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है LIC। उसमें एक छोटी सी डिमांड को पिछले 3 साल से लंबित रखना वो मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है। इसको जल्द से जल्द उनको मानना चाहिए, नहीं तो हम संघर्ष के राह पर हैं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे। कितने लोग हैं? आपकी संख्या कितनी है? कहाँ पर? आप जो टोटल एम्प्लॉइज जिसके लिए डिमांड कर रहे हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? कितने लोग हैं? कितने मेंबर्स हैं? अगर सरकार इस नियम को पास करती है तो कितने परिवारों का भला होगा? सर, इसमें LIC और GIC के जो पेंशनर्स हैं वो कुल मिला के करीब होंगे 50-60 हज़ार के, 50-55 हज़ार के। सर, आज ज्ञापन किसी को दे सकते हैं? नहीं, ज्ञापन हम किसी को नहीं दे रहे, यही हमारी मीटिंग थी बस। इंडिया इंश्योरेंस पेंशनर जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर सुबह 8 बजे से लगातार चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, जिसके 30% बता रहे हैं कि 30% जो सैलरी का हिस्सा है वो पेंशन मिलना चाहिए। हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं जो इसी रैली में धरना प्रदर्शन में आए थे। सर, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दे दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार भटनागर है। मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन। जी, आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया गया था, विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं सरकार से अपनी मांग को रखने के लिए, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, डिमांड बहुत सिंपल है हमारी। पहली डिमांड तो यही है कि जो फैमिली पेंशन है वो आज की डेट में हमारा 15% ऑफ द लास्ट बेसिक पे जब रिटायर होता है वो होता है, उसको 30% किया जाए। नंबर 2, पेंशन हमारे यहाँ अपडेट नहीं होता। जैसे एम्प्लॉइज का वेज डिवीजन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, रिजर्व बैंक में भी, हमेशा रिटायर्ड लोगों की पेंशन ऊपर कर देते हैं। हमारे यहाँ वो भी नहीं होता, ओल्ड बेसिक पे चलती रहती है। विद द रिजल्ट 15% की जो वैल्यू है वो भी डिवैल्यूएशन की वजह से कम हो जाती है। तो अपडेशन ऑफ पेंशन भी हमारा रेगुलर बेस पर होना चाहिए। नंबर 3, जो 2004 के बाद हमारे नए साथी आए हैं, नए लोग आए हैं LIC के अंदर या GIC के अंदर, उनको न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम दे रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि नेशनल पेंशन स्कीम की जगह, जिसमें बिल्कुल क्वाइट अनसर्टेनिटी है कि जब मैं रिटायर होऊंगा मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, तो जो सर्टेन पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो हमारी को मिलनी चाहिए। इन 3 डिमांड को लेकर के हम यहाँ पर धरने में आए हैं। मैं धरना का जो मेन कारण क्या है, 3 साल पहले LIC मैनेजमेंट ने और जनरल इंश्योरेंस की मैनेजमेंट ने इनको लिख के भेजा सरकार को कि हम इनको मिलनी चाहिए और अब वी आर इन ए पोजीशन टू पे। पर अब तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, सब कुछ प्राइवेट हो चुका है, उसके बाद सरकार से कैसे मांग कर सकते हैं? अभी पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, अभी केवल 3.5% डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। जब तक 50% से नीचे नहीं आता, जब तक तो प्राइवेट नहीं हो सकता ना, गवर्नमेंट बॉडी है। इससे पहले भी कई बार धरना अलग अलग जगह पर हुए हैं, लेकिन सरकार मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। उसके आज भी कार्यक्रम हुआ जंतर मंतर पर, उसके बावजूद भी अगर सरकार आपकी मांगों को संवेदनशील तरीके से नहीं रखती है, तो आगामी क्या योजनाएं हैं आपकी, क्या करने वाले हैं? अभी तो रिसेंटली आपने देखा, अभी 5 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर मजदूर, किसान और आपके खेत के मजदूर
इन सब की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, क्योंकि सरकार की जो नीति है उसको अकेले LIC एम्प्लॉइज या GIC एम्प्लॉइज नहीं उसको फेस कर सकते हैं। सरकार बहुत एक एग्रेसिव तरीके से वर्किंग क्लास और जनता को साथ आ रही है, तो उसके लिए हमें भी सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। तो ये हम इंडिपेंडेंट अपने काम करते रहेंगे, इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान का आम जन आंदोलन है उसके साथ भी जुड़कर संघर्ष करें।